राजस्थान में किसान आंदोलन की इस धरती सीकर को नमन करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूं। मेरा बचपन भी राजस्थान में गुजरा है और बचपन से सुनते थे किसान आंदोलन का मतलब सीकर। मैं गंगानगर में हुआ करता था और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय हमराराम जी से मिलने का मौका मिला। आपके साथ कंधे से कंधा जोड़ के इस आंदोलन में खड़ा होने का मौका मिला। साथी टेमाराम जी और किसान आंदोलन के यहां तमाम जो योद्धा हैं, उन्होंने सिर्फ राजस्थान को नहीं, पूरे देश को किसान आंदोलन की व्याकरण सिखाई है आप लोगों ने। इसलिए मैं इस धरती पर हूं। ये धरती किसान और जवान के संगम की धरती है, क्योंकि देश की सीमा की रक्षा करने वाले जितने जवान यहां इस जिले से जाते हैं, पता नहीं देश के बाकी किसी जिले से जाते होंगे कि नहीं जाते। आज इस विशेष स्थान पे एक विशेष दिन, इस विशेष महापंचायत में हम आए हैं। आज का दिन विशेष इसलिए है कि 23 फरवरी का दिन है। 23 फरवरी भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नाम से जुड़ी, जिन्होंने पहली बार ये नारा दिया था, पगड़ी संभाल चढ़ता। वो पगड़ी जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, वो पगड़ी जो किसान की इज्जत, किसान की आबरू, उसका प्रतीक है। वो पगड़ी जिसके साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ करने की हिम्मत की। आज देश भर में जहां जहां किसान आंदोलन है, जहां जहां मोर्चे चल रहे हैं, जहां जहां टोल फ्री किया जा रहा है, जहां जहां धरने चल रहे हैं, सब जगह किसान आज उस पगड़ी के सम्मान में पगड़ी सम्मान दिवस मना रहे हैं। इस विशेष अवसर पे चूरू आने का मौका मिला है, सीकर आने का मौका मिला है, आप सबके बीच खड़ा होने का मौका मिला है। ये इस महापंचायत को एक विशिष्ट रूप देता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस विशेष दिन, इस विशेष स्थान पे आके अपनी बात रखने का मौका। मुझे हमराराम जी ने हुक्म दिया है कि मैं 3 कानूनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं। पहले मैं मास्टर हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर होता था, तो वो मेरे पूर्व जन्म का बहुत बार बार मेरे पे डाल दिया जाता है, प्रोफेसर हो जाके समझाओ लोगों को, मास्टर हो जरा बताओ क्या हुआ। अब वो पुरानी मास्टरी तो भूल गई, लेकिन एक सादी बात बताना, आज से 1 साल पहले फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में देश में कोरोना शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट होनी शुरू हुई, देश में बंदी हो गई। ये लॉकडाउन जो बोलते हैं बंदी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को वैसे बंदियों का बड़ा शौक है। कुछ नेता होते हैं जो बंद रास्तों को खोल देते हैं, पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी खुली चीजों को बंद करने में विश्वास करते हैं। याद है 3 साल पहले क्या किया था? नोटबंदी, आधी रात को नोट खत्म, भ्रष्टाचार खत्म,
काला बाजारी खत्म, सारा देश अच्छा हो जाएगा, बस नोटबंदी कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जी नोटबंदी तो हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ था? अरे हाथ खड़ा करके बता दो, हुआ कि ना हुआ? ना हुआ। काला बाजारी, चोर बाजारी, रिश्वत स्मगलिंग बंद हो गई क्या देश से? प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस मुझे 50 दिन दे दो, उसके बाद अगर सफल ना हुए तो चाहे जिस मर्जी खंबे से लटका देना मेरे को, भाई मैं तो खंबा ना ढूंढू कहीं जाके, वो जाने उनकी आत्मा। उसके बाद देशबंदी हुई, ये लॉकडाउन है, देशबंदी थी। क्या बोला था आपसे? 21 दिन में इस देश से कोरोना भाग जाएगा, बोला था ना जी? मैं ना बोल रहा हूं, उन्होंने बोला था ना। 21 दिन में कहा था, महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, बस मुझे 3 दिन और दे दीजिए, 21 दिन के अंदर कोरोना भाग जाएगा। क्यों जी, भाग लिया क्या? तो पता नहीं क्यों मेरे देश के प्रधानमंत्री को खुली चीजें बंद करने का शौक है। अब तरह तरह के नेता होते हैं सब, और जब दो बंदी करके काम ना चला तो तीसरी बंदी, किसान की घेराबंदी शुरू की हमारे प्रधानमंत्री। ये 3 कानून कुछ नहीं है, किसान की घेराबंदी करने की कोशिश है। ये तीनों कानूनों के नाम इतने लंबे हैं कि मैं मोदी जी से कह दूं बता दो, वो भी शायद कागज पढ़ के बताएंगे, कोई ना बता। मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूं तीनों के नाम। पहला कानून है मंडी बंदी कानून, दूसरा कानून है बंधुआ किसान कानून, और तीसरा कानून है जमाखोरी की छूट कानून। ये 3 है, सरकारी नाम कुछ भी हो, सच्चे नाम इन तीनों के। कानून क्या है? ये जो जमाखोरी की छूट वाला कानून है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी थोक का व्यापारी, कोई भी स्टॉकिस्ट, चाहे जितनी मर्जी मात्रा के अंदर अन्न का भंडार कर ले, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं रहेगी। तो भाई पहले सीमा थी क्या? हाँ सीमा थी। क्यों थी? सीमा इसलिए लगाई गई थी, लिमिट इसलिए लगाई गई थी ताकि कोई व्यापारी कालाबाजारी ना कर सके, जनता को ना लूट सके, किसान को ना लूट सके, मजदूर को ना लूट सके, इसके लिए लिमिट लगाई गई थी। आज मोदी सरकार ने 1955 के उस कानून का संशोधन करके कह दिया है कि भाई कोई लिमिट नहीं होगी, जितना मर्जी कर लो। अब आप यहाँ पे बैठे सोचोगे कि भाई कर ले, मेरा क्या जाए। किसान सोचता है कि चलो कोई व्यापारी बड़ा स्टॉक कर लेगा, इससे मजदूर के लिए तो महंगाई हो जाएगी, मेरा इसमें क्या जाएगा। मैं समझाता हूं कि क्या जाए। आप कभी पंजाब जाके देखो, हम सोचते हैं व्यापारी का गोदाम मतलब तो एक बड़ी सी बिल्डिंग हो जाएगी, उसके अंदर 1000 10,000 बोरी को स्टोर कर लेगा। अब वो जमाना नहीं रहा। अब ये जो वेयर हाउस देखते हैं ना, गोदाम, उनका बाप नहीं, उनका दादा नहीं, उनका परदादा आ गया है, उसको बोलते हैं साइलो। इतना बड़ा गोदाम अभी पानीपत के अंदर अडानी बना रहा है, 100 एकड़ में एक गोदाम, 100 एकड़ जमीन में एक गोदाम, उसमें पूरी की पूरी मालगाड़ी जाती है।
अभी राजस्थान में नहीं बना है, अगर बन जाएगा तो आप समझ लो पूरे राजस्थान का चना में से 1/4 चना एक जगह पे रख लेगा वो। क्या असर पड़ेगा इसका? ये बन चुके हैं, पंजाब में बन गए हैं, हरियाणा में बन रहे हैं। और कौन बना रहा है? अडानी। अडानी का नाम सुना? जिसने सुना है थोड़ा हाथ कर, सारे बात उठाने की जरूरत ना। अरे सबने सुना हुआ, प्रधानमंत्री के दोस्त को जानते हो आप सब। किसी ने कहा, कि मैंने कोई 1 महीना पहले सुनी थी बात कही, कि इस देश में तो हमारे दो की नीति चल रही है। हम दो मतलब मोदी जी और राम, और हमारे दो अडानी और अंबानी। तो ये जो अडानी जी है मोदी जी के दोस्त, ये बड़े बड़े साइलो बना रहे हैं। इससे क्या होगा? जब किसान की फसल आने को होगी, अब मेरे यहाँ पे तो सरसों आने का टाइम है, कहीं पे चने का टाइम हो रहा होगा, कटने वाला बस 2-3 हफ्ते की अपनी बात नहीं है। तो जब फसल आने का टाइम होगा, उससे 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले अडानी जी अपने साइलो से कहेंगे चलो 5 लाख बोरी चना निकाल दो, मार्केट में डाल। क्या असर होगा उसका? रातों रात रेट डाउन हो जाएगा। मेरा किसान जाके पूछेगा अपनी आड़ती से, जी क्या रेट चल रहा है बाबूजी? वो बोलेगा इस बार सरसों ठीक है, 4200 मिल जाएगा तेरे को। एक हफ्ते बाद बोलेगा जी काट लिया, आप ले आओ। वो कहेगा भाई अब तो 3200 हो लिया। एक हफ्ते में हो लिया। ये खेल होगा। इसे बोलते हैं जमाखोरी और कालाबाजारी का खेल। जब किसान फसल बेचने जाएगा तो रेट डाउन, और जब मजदूर उसी फसल को खरीदने जाएगा तो रेट अप। ये खेल है पहला। ये है जमाखोरी छूट कानून जो मोदी जी लेके आए, और ऊपर से मेरे को कहते हैं कि किसान को इससे फायदा होगा। मैंने पूछा भाई इससे किसान को कैसे फायदा होगा? कहते हैं देखो, व्यापारी का मुनाफा बढ़ेगा तो व्यापारी किसान को भी तो कुछ देगा। मैंने कहा मोदी जी आप तो खुद व्यापारी है, तो चाय के लिए को व्यापारी है, कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है उसने। तो मुनाफा बढ़ेगा तो किसान को भी कहेगा भाई तू भी ले जा। ये पहला कानून सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिस्ट के फायदे के लिए, बड़े गोदाम के फायदे के लिए, साफ साफ कहूं तो अडानी के फायदे के लिए पहला कानून बनाया गया। और इसका प्रमाण ये है कि जब देश में कोरोना चल रहा था, कोई सरकारी दफ्तर खुलता नहीं था, तो हरियाणा सरकार उस टाइम दबादब अडानी जी के असाइलो खुलवाने में व्यस्त। पिछले साल मई के महीने में जब सरकारी दफ्तर में मक्खी नहीं जाती थी, तब अडानी जी को परमिशन दी गई साइलो खोलने की हरियाणा। तब कानून नहीं आया था, लेकिन अहमदाबाद में बैठे लोगों को पता था कि ये कानून आने वाला है। उससे पहले से परमिशन ले रहे थे, लैंड यूज चेंज हो रहा था, सारे खेल के ले जा रहे थे। तो ये है जी पहला कानून। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट की खेती का। मोदी जी कहते हैं लो जी, कंपनी आएगी, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसान की मर्जी की बात है, मर्जी हो तो कर ले, ना मर्जी हो तो ना करे। कंपनी आएगी, किसान को अच्छा दाम देगी, कॉन्ट्रैक्ट की खेती से किसान आगे बढ़ जाएगा। मैंने भी सुनी बात, मैंने अपने पंजाब के साथियों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की खेती हो रही थी, बताओ क्या अनुभव है? पहली बार ना हो रही। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हमारे गांव वाला ठेका नहीं है, ये अपने गांव में जो ठेके की बटाई की खेती हो जाती है वैसी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंपनी आएगी,
किसान से लिखित में ठेका करेगी कि जब फसल आएगी इस रेट के ऊपर तुम फसल हमारे को दे दे। तो मैंने पंजाब के साथियों से पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट की खेती का तुम्हारा क्या अनुभव है। कहते बाबू जी आओ बैठो, हम तुम्हें समझाते हैं क्या हमारा अनुभव। पेप्सी कंपनी है ना, ये बोतल वाली, ये कंपनी साथ में आलू की चिप्स भी बनाती है, कि बच्चे मजे मजे से खाते हैं ना आलू की चिप्स। तो आलू की चिप्स बनाने वाली पेप्सी कंपनी ने पंजाब के किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई 6 रुपए में तुम्हारा आलू हम खरीदेंगे। चलो किसान ने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया कि जब सीजन हो जाएगा मेरी जितनी भी फसल आएगी, मेरी इतनी फसल तुम 6 रुपए के भाव से खरीदोगे। बहुत अच्छी बात है। पहले सीजन में बाजार में आलू का दाम था 8 रुपया। कंपनी किसान के पास आई, बोली भाई देख हमने 6 रुपए का समझौता किया था, देखो तो 6 में देना पड़ेगा, बाजार में 8 रुपए का रेट। किसान सीधा आ गई, किसान ने कहा ठीक है भाई मैंने ही 6 रुपए की बात कही थी, मुझे इसमें भी 1 रुपया बच रहा है, ठीक बात है, 6 रुपए में हो गया जी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे साल उसी मंडी में आलू का रेट हो गया 4 रुपए। अब किसान मंडी के किसान कंपनी के बैठ गए। अब किसान वहां जाके बोले कि हमने 6 रुपए की बात की थी, आप 6 रुपए में खरीद लो मेरा आलू। अब कंपनी क्या बोली? कंपनी बोली हाँ कॉन्ट्रैक्ट में 6 रुपए लिखा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 17 पे हमने लिखा था कि तुम्हारा आलू कम से कम 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नहीं तो नहीं लिखा हुआ था। तो भाई सच्ची बात ये है कि साहब तो छोड़ दो, यहाँ कहीं मेरे को प्रोफेसर समझदार पढ़े लिखे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आप और मैं जब व्हाट्सएप करते हैं तो उसमें पहले क्या कहता है, आप इसकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो। सारे पढ़े लिखे लोग कहते थे अंगूठा लगा के यस। किसी ने पढ़ के देखा है कभी उसमें क्या लिखा होता है व्हाट्सएप की कंडीशन? तो चाहे इतने लंबे लंबे समय की कंडीशन होती है, किसी को पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब पढ़ा लिखा आदमी ये करता है तो किसान क्या करेगा? तो कंपनी बोली देख पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है कि तेरा आलू का साइज ठीक नहीं है, 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो खा। ये एक कहानी मैंने आपको बताई। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में बार बार यही किसान के साथ धोखा हो रहा है। अगर बराबर के लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर भी किसान चला जाएगा, अच्छा करे मेरे साथ धोखा किया, मैं तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा, पंचायत में लेके जाएगा, कहीं 4 लोगों के पास बैठ के कुछ करवा देगा। कंपनी से किसान कैसे लड़े? कंपनी के बड़े बड़े वकील, दिल्ली में बैठे हुए करोड़ों रुपए कमाने वाले वकील, किसान बेचारा कंपनी का मुकाबला कैसे? तो ये है दूसरा कानून। इसे मैं कहता हूं, सरकार कहती है, सरकार का लंबा सा नाम है, लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून। मैं इसे कहता हूं ये बंधुआ किसान कानून। जैसे बंधुआ मजदूर होता है वैसे किसान बंधुआ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंगूठा लगा देगा, उसे पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है, वो सिर्फ कंपनी तय करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कब लागू करवाना है और कब लागू नहीं करना। तीसरा और सबसे खतरनाक कानून मंडी का। मैं जानता हूं देश के सब इलाकों में बहुत अच्छा मंडी काम नहीं करती, अपने यहाँ पे भी क्या स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ले दे के ये मंडी किसान के सर के ऊपर एक छोटा सा छप्पर है। मोदी जी अब कानून लेके आए हैं कि जहां सरकारी मंडी होगी, एपीएमसी बोलते हैं सरकार की भाषा में उसे, उसके बाहर एक प्राइवेट मंडी भी बनेगी। मोदी जी से पूछो तो वो कहते हैं भाई इसमें क्या बुरी बात है, एक दुकान वो है दूसरी दुकान बाहर हो जाए।
इसमें क्या फर्क पड़ेगा? किसान को हमने विकल्प दे दिए हैं। मोदी जी कहते हैं किसान चाहे तो सरकारी मंडी में बेचे, चाहे तो प्राइवेट मंडी में बेचे, किसान की इच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। ये जियो कंपनी का मोबाइल किसी के पास है? जियो कंपनी लाई थी मोबाइल, याद है आपको? अब तो यूं हो गया, पहले क्या था? जब आया था जियो का मोबाइल तो क्या बोला था भाई? जिंदगी भर के लिए फ्री, बस एक बार ले लो, कोई शर्त नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री ले लो। और फिर क्या किया लोगों ने? लाइन लगा के सब लोगों ने जियो का मोबाइल ले लिया है। जियो अंबानी की कंपनी है। और उसके बाद क्या हुआ? बाकी कंपनियां हो गई ठप। हुआ ना? बाकी कंपनियां हो गई ठप। और जब बाकी सारी कंपनियां ठप हो गई तो फिर अंबानी की कंपनी ने कहा अब हम तुम्हें रेट बताते, पहले तो ले लिया थी तुमने, अब हम तुम्हें रेट बताते हैं। जो जियो की मोबाइल कंपनी ने टेलीफोन के साथ किया, वही खेल अब अंबानी जी किसान की मंडी के साथ करने वाले। पहला सीजन होगा, किसान अपना चना लेके जाएगा, अपना जौ लेके जाएगा, गेहूं लेके जाएगा। सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी होगी, वो उसे 50 रुपया फालतू दे देगा, 100 रुपया क्विंटल पे फालतू दे देगा। किसान कहेगा भाई मेरे को 100 रुपया फालतू मिल रहा है, अच्छी बात है। दूसरा सीजन आएगा, फिर वो 50 रुपया फालतू दे देगा। किसान मंडी के अंदर क्यों जाएगा? वो बाहर बेच के आए। तीसरा सीजन आते आते क्या होगा सोचो आप? जो जो आड़ती मंडी के अंदर बैठा है वो छोड़ के मंडी के बाहर आ जाएगा। मंडी हो जाएगी ठप। और जब एक बार मंडी ठप हो गई, उसके बाद अदानी और अंबानी के लोग बताएंगे कि भाई सुन, 500 रुपया कम मिलेगा, देना है तो दे, नहीं तो अपने गांव जा। जो खेल आपके साथ मोबाइल फोन में हुआ, वही खेल अब गेहूं में होगा, बाजरे में होगा, चने में होगा, जौ में होगा, सरसों में। मोदी जी कहते हैं कि अरे किसान कह रहा था कि उसका मंडी में दिक्कत है, इसलिए मैंने नई मंडी बना दी, प्राइवेट मंडी बना दी, देखो मैंने किसान का फायदा कर दिया। किसान हाथ जोड़ के कहता है मोदी जी, ये मंडी मेरे सर पे छप्पर है, टूटा भी हुआ है छप्पर, लीक करता है मेरा छप्पर, मेरे को शिकायत है। लेकिन आप तो छप्पर को ठीक करने की बजाय मेरे सर से छप्पर ही हटवा रहे हो। क्या कह रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं देखो किसान परेशान है, मंडी अच्छे तरीके से काम नहीं करती, इसका छप्पर लीक करता है, ऐसा करो इसके सर से छप्पर ही होगा। किसान कहता है मोदी जी मुझे ये आजादी, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए कि मेरे सर से छप्पर ही आप हटा दो। ये जो मंडी का कानून है, ये किसान के सर के ऊपर से छप्पर हटाने वाला कानून। और मंडी ना बचेगी तो सरकारी खरीद नहीं होगी। जो कुछ भी होती है, ज्यादा नहीं होती, उस पर भी मैं 2 मिनट बोलूंगा बात। लेकिन अगर मंडी की व्यवस्था चली गई तो पंजाब और हरियाणा का किसान तो बर्बाद हो ही जाएगा, अपने यहाँ के किसान भी बर्बाद होंगे। जो आज स्थिति है उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। तो ये 3 कानून है जिनकी हम बात करते हैं। इसके अलावा 2 और कानून है। एक कानून है बिजली का, एक कानून है पराली। पराली वाला हमारे लागू नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ धान नहीं पैदा होता।
लेकिन बिजली में मोदी सरकार क्या कानून लेके आई है? सरकार कानून ये लेके आई है, केंद्र सरकार, कि कोई भी राज्य सरकार अगर चाहे भी तो किसान को सस्ती या फ्री बिजली नहीं दे सकती। अब आप सोचो, राज्य सरकार अपनी जेब से किसान को अगर सस्ती बिजली देती है तो मोदी जी के पेट में क्या दर्द होगा? मोदी जी कहे मैं पैसा ना दूंगा चलो कोई बात नहीं, पर मोदी जी अगर राजस्थान सरकार अपनी जेब से मेरे को सस्ती बिजली दे रही है तो आप तो हम उसके कानून बनाने वाले की ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब कानून है जिसके खिलाफ किसान खड़ा है। बहुत मोटी भाषा में मैं समझा दूं तो मोदी जी इन कानूनों से जो कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। पहला दरवाजा बंद, मंडी बंद। मंडी अगर बंद होती है तो किसान की जो खरीद होती है सरकारी रेट पे कभी कभी हो जाती है, वो बंद। और अगर मंडियों के अंदर गेहूं और चावल की धान की खरीद बंद हो जाती है तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जल्द ही राशन की दुकान भी होगी बंद। क्योंकि राशन की दुकान में जो गेहूं मिलता है, जो चावल मिलता है, कहां से मिलता है? सरकार मंडी में खरीद करती है वो गेहूं, वो चावल हमारे पास राशन की दुकान में आता है। अगर ये खरीद बंद हो जाएगी तो राशन की दुकान भी बंद होगी गरीब की। गरीब की रसोई के अंदर जो खाना पहुंच जाता है वो बंद होगा। किसान कॉन्ट्रैक्ट में बंद होगा, जमाखोरी बंद होगी, सस्ती बिजली बंद होगी, और जहां जहां पे धान की फसल होती है वहां वहां किसान खुद बंद होगा। सरकार कानून लेके आई है कि अगर धान की पराली जो जलाते हैं, पराली का धुआं दिल्ली पहुंचता है ऐसा कहते हैं, अगर ये हो गया तो किसान पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा। तो बहनों और भाइयों, ये जो 3 कानून है ये किसान को हर तरफ से उसके दरवाजे बंद करने वाले कानून, और इसलिए किसान इसके खिलाफ आ। किसान क्या बोल रहा है? कोई कबीर का दोहा है, वो कहते हैं माटी कहे कुम्हार से तू कितनों दे। माटी जो है कुम्हार से कह रही है, कुम्हार पांव से करता है ना, मसलता है मिट्टी। तो माटी कहे कुम्हार से तू कितनों दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो, एक दिन तू इस मिट्टी। यही बात किसान मोदी जी को कह रहा है, मोदी जी तुम क्या बंद करोगे, मैं तुम्हें बंद करके दिखाता हूं। इन कानूनों के खिलाफ किसान ने कर ली अपनी मुट्ठी बंद। इस देश के किसान का दुर्भाग्य ये था कि जब अपना हाथ भी उठाता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 दिशा में जाती। कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई पार्टी का, कोई झंडे का, कोई गोत का, किसान के हाथ की 5 उंगलियां 5 दिशा में जाती है। लेकिन इन 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसान ने अपनी मुट्ठी बंद कर। किसान ने मोदी जी को कहा, मोदी जी मैं अब बंद करके दिखाता हूं। मुट्ठी बंद कर ली किसान ने। किसान ने अपने झंडे भूल दिए। इस मंच के ऊपर तमाम झंडों के लोग बैठे हैं, तमाम विचार के लोग बैठे हैं, तमाम संगठनों के लोग बैठे हैं। देश के 450 संगठन मिलके ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है ना, इसके तहत देश के 450 संगठन इकट्ठे हो गए हैं और पिछले 3 महीने से
मोदी जी, उनके दरबारियों ने, उनके नेताओं ने तमाम कोशिश कर ली है। इन 450 में से एक भी संगठन अभी तक टूटा नहीं है हमारे मोर्चे से। मुट्ठी बंद करके किसान ने कहा, मोदी जी अब मैं आपको दिल्ली बंद करके देता हूं। किसान पहुंच गया दिल्ली के दरवाजे पे। 6-6 मोर्चे आज भी चल रहे हैं। और मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाह रहा हूं कि शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर के ऊपर अगर मोर्चा चल रहा है तो वो सीकर के किसानों की वजह से, गंगानगर के किसानों की वजह से, हनुमानगढ़ के किसानों की वजह से, इनकी प्रेरणा से, अमराराम जैसे साथियों के संघर्ष की विरासत से, आपकी प्रेरणा से ये मोर्चा वहां पे चल रहा है। तो किसान ने कहा, मोदी जी आपको हम दिल्ली बंद करके दिखाते हैं, और चेतावनी भी दे दी, मोदी जी अगर नहीं माने तो इन कानूनों का समर्थन करने वाली सभी पार्टियों की दुकान भी बंद करके दिखाएंगे। सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा जी। 4 दिन पहले अमित शाह जी ने अपने जाट नेताओं को, बीजेपी की जाट नेताओं को बुलाया, कहा भाई जाट बड़े नाराज हैं, तुम जाओ गांव में समझाओ लोगों को जाके कि ये 3 कानून कितने अच्छे हैं। पता लगा उन लोगों ने जाके अमित शाह को रिपोर्ट दे दी कि जी गांव में तो तब जाए जब हमें कोई घुसने दे गांव के अंदर। बीजेपी के नेता कहते हैं, भाई साहब शादी का कार्ड नहीं आ रहा मेरे घर पे, क्या बात कर रहे हो आप। गांव में बोर्ड लग गए हैं, इन कानूनों का समर्थन करने वाले नेता यहाँ पे ना घुसे। आज किसान कह रहा है, मोदी जी बंदी तो मैं आपके करके दिखाऊंगा, क्या आपने नोटबंदी की, क्या आपने देशबंदी की, क्या आप मेरी घेराबंदी करोगे, बंदी तो मैं करके दिखाऊंगा। साथियों, इस आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। लोग पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, जब ये सभा हो जाएगी मीडिया वाले जरूर पूछेंगे कि जी मोदी जी तो नहीं मानेंगे, मोदी जी तो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे, अब आप बताओ किसान आंदोलन कैसे सफल होगा। मैं एक बात बताऊं भाई, ये किसान आंदोलन सफल हो चुका है, और वो कैसे। पिछले 4 महीनों में इस देश का किसान जो सोया हुआ था वो किसान जाग चुका है। मेरी किसान बहनें जाग चुकी हैं। जिस किसान को ये पांव की जूती समझते थे, जिसको कोई अपने दफ्तर में घुसने नहीं देता था, वो पांव की जूती ने इन्हें धूल चटा दी है, इन्हें मिट्टी का स्वाद दिखा दिया। ये कहते हैं 3 कानून की बात, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, ये तीनों कानून मर चुके हैं। यही सरकार नहीं, आगे भी कोई सरकार आएगी, वो चिमटे से इस कानून को हाथ नहीं लगाएगी। किसी और पार्टी के नेता को देश का जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा, इनका तो नंबर आएगा नहीं। जो भी अगला बनेगा, उस प्रधानमंत्री के पास अगर कोई गया ना, अडानी अंबानी, कि मोदी जी जो भी प्रधानमंत्री जी, वो 3 कानून, प्रधानमंत्री हाथ जोड़ लेगा, भाई बात, क्योंकि समझ आ गया है
इस देश के सब नेताओं को समझ आ गया है, किसी भी पार्टी के हों, कि अब किसान जाग गया। किसान ने अपनी औकात बताई है इनको, किसान ने अपना इज्जत दिखाई है इनको, किसान जाग गया है। और एक बात इस देश की सब पार्टी के नेताओं को समझ आ गई है पिछले 4 महीने, बोले चाहे ना बोले, कि भाई किसान से पंगा नहीं लेगा। ये बात मोदी जी को भी समझ आ गई है, मेरी उम्मीद है गहलोत जी को भी समझ आ गई है कि किसान से पंगा नहीं लेना। सबसे बड़ी इस आंदोलन की उपलब्धि ये कानून तो रद्द होंगे ही होंगे, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि इन पिछले 4 महीनों ने, 3 महीने के दिल्ली के संघर्ष ने इस देश में किसान का मूल्य, किसान की कीमत, किसान का मान सम्मान बढ़ाया। तो फिर मेरे पत्रकार साथी पूछेंगे, भाई साहब आप कह रहे हैं तो कानून मर गए, तो क्यों आंदोलन चला रहे हो? मैं कहा भाई मर तो गए, थोड़ा डेथ सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा। वो इंतजार कर रहे हैं, वो भी लेके जाएंगे। और वही नहीं, सरकार से फसलों के दाम की गारंटी भी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि हम आपको सौगात दे रहे हैं। किसान कहता है मोदी सौगात मतलब गिफ्ट, कि भाई माँ भी बच्चे को आजकल गिफ्ट देती है ना, थोड़ा देख लेती है कि बच्चे ने कौन से खिलौने को ज्यादा अच्छे से देखा था, फिर उसके पापा जी को कहती है कि उसको बच्चे का मन है जरा वो बात ले। तो किसान कहता है मोदी जी ऐसी क्या गिफ्ट दे रहे हो जो मैंने पिछले 50 साल से मांगी ना मैंने मांगी, ना मेरे से राय की, ना मेरा एक भी संगठन इसके पक्ष में। ये गिफ्ट तो मोदी जी आप वापस ले लो और मुझे वो दो जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं। और वो क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा? सरकार खुद साल में 2 बार घोषणा करती है। सरकार घोषणा करती है कि हर फसल का कम से कम दाम इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे भी कम हुआ तो किसान बचेगा। न्यूनतम, आदर्श मूल्य नहीं, अच्छा मूल्य नहीं, न्यूनतम मूल्य कि भाई इससे भी कम अगर किसान को मिला तो किसान बचेगा नहीं। समर्थन मूल्य मतलब सरकार अपने मुंह से कह रही है किसान को फसल बोने से पहले कि भाई जाओ गेहूं की फसल बो, कम से कम 1975 रुपए की तो मेरी गारंटी, इससे ज्यादा मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत, और अगर 1975 से कम मिले तो मेरे पास आ जाओ। यही हुआ ना न्यूनतम समर्थन। बाजरे के ऊपर 2150 रुपया था, राजस्थान में तो पता भी ना होगा। 2150 रुपया बाजरे का समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया था। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब सरकार की गारंटी कि भाई इससे कम दाम तो आपको नहीं मिलना चाहिए, इससे कम मिले तो आप मेरे पास आ जाए। लेकिन मिलता है यहाँ बाजरे की फसल का तो सबको अनुभव होगा। 12 बाजरे की फसल का सरकारी रेट 2150, किसी को मिला क्या जी? अच्छा 1900 मिला किसी को? देखो उल्टी बोली लग रही है। 1800 मिला किसी को? अच्छा 1500 मिला? पक्की सच्ची बात? 1500 भी ना मिला? 1200 मिला? 1200 पता है मुझे, 1200 मिला ना? अब आप बताओ ये कैसी सरकार है? सब बोल रहे हैं 1100 1200 भी ठीक।
अब आप बताओ, ये सरकार अपने मुंह से कहती है कि किसान को बाजरे का 2150 से कम मिला तो किसान बचेगा नहीं, और उसके बाद में सीकर के किसान को 1100 रुपए मिलता है, 1150 मिलता है, 1200 मिलता है। इसका क्या? तो आज देश भर का किसान कह रहा है, मोदी जी आप अपने मुंह से जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हो, बस वो मुझे दे। ठीक बात है। मैं नहीं कह रहा कि आप 2150 की बजाय 2500 को, आप अपने मुंह से 2150 बोल रहे हो, कम से कम वो तो दिलवा दो। बात सही है कि? मैं चाहता हूं कि सीकर की इस महापंचायत में हम सब लोग जो समझते हैं कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसकी कानूनी गारंटी होनी चाहिए, वो हाथ उठा के समर्थन करें। मेरी बहनों से दोबारा पूछूंगा, कानूनी गारंटी चाहिए आपको इसकी? आज इस देश का किसान ये मांग रहा है। किसान कह रहा है, मोदी जी मुझे वो सौगात मत दो जो मैंने मांगी नहीं आपसे, क्योंकि पिछले 2 महीने से क्या खेल चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं किसान को मैंने सौगात दी, किसान कह रहा है मोदी जी ना चाहिए। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं, देख मैंने सौगात दी, अब तो तेरे को देनी पड़ेगी। कि मोदी जी ये गिफ्ट है कि इन मार रहे हो मेरे सर के ऊपर? अगर है सौगात तो मेरे को इतना तो अधिकार होना चाहिए कि मैं कह दूं मेरे को ना चाहिए। तो किसान कह रहा है कि मोदी जी मुझे वो सौगात नहीं चाहिए जो जबरदस्ती आप मेरे सर पे मार रहे हो, मुझे वो सौगात चाहिए जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं। और आज यहां राजस्थान का किसान मांग रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार घोषित करती है, उसकी मुझे कानूनी गारंटी होनी चाहिए। कानूनी गारंटी होनी चाहिए कि बाजरे का 2150 मिले। कानूनी गारंटी होनी चाहिए कि मूंग में 7,200 रुपया मेरे को मिले। कानूनी गारंटी होनी चाहिए कि चने में मुझे 4,800 रुपया मिले। कानूनी गारंटी होनी चाहिए कि सरसों में 5,250 रुपया मेरे को मिले। अगर वो मिलता है तो किसान इज्जत से। आज इस मांग को लेके देश भर का किसान खड़ा है। एक आखिरी बात राजस्थान के बारे में कहूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं देख रहा हूं कि मोदी जी से सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। जगह जगह पे जिनकी राज्य सरकारें हैं, वो भी बड़े ऊंचे ऊंचे सवाल पूछ रहे हैं, पूछने चाहिए। लेकिन सीकर की इस महापंचायत में मैं राजस्थान सरकार से भी 1-2 सवाल पूछना है। आप कहते हो आप इन 3 कानूनों के खिलाफ हो। आपकी सरकार ने क्या किया अशोक गहलोत जी तीनों कानूनों को रोकने के लिए? ईमानदारी से जवाब दीजिए। सच ये है कि इन ज्यादातर सरकारों ने सिर्फ आंख बिचौनी का खेल खेला है, नाम के वास्ते ऑर्डर बनाए हैं। इन तीनों कानूनों को पूरा रोक तो नहीं सकती थी राज्य सरकारें, लेकिन किसान को बचाने के लिए कुछ कर सकती थी। और सच्चाई ये है कि ना ये काम राजस्थान सरकार ने किया, ना ये काम ईमानदारी से पंजाब की सरकार ने किया, ना ये काम दूसरे अपोजिशन की सरकार ने। दूसरा, गहलोत जी आपकी सरकार कहती है मोदी जी एमएसपी दो, अच्छी बात है, आप इसका समर्थन करते हो। लेकिन मुझे एक बात बता दो गहलोत जी, हरियाणा में बाजरा 2150 रुपए में बिका, राजस्थान में 1100-1200 में क्यों बिका? इसका जवाब आप राजस्थान की जनता। मूंग की दाल का जो देश में रेट था,
राजस्थान में एक दाना उस रेट पे नहीं बिका, अशोक गहलोत जी इसका भी जवाब। और अब सीजन आ रहा है, जौ का आ रहा है, चने का आ रहा है, सरसों का आ रहा है, गेहूं का आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार मोदी जी से कानूनी गारंटी मांगे, लेकिन वो कानूनी गारंटी मिलने से पहले राजस्थान के किसान को जो उसका हक है वो दिलवाने का काम भी ये सरकार करे। अगर करती है तो ईमानदारी दिखाई देगी, अगर नहीं करती है तो भाई किसान सिर्फ एक पार्टी से सवाल नहीं पूछेगा। आज किसान जाग गया है, जो जो कुर्सी पे बैठा है सबसे सवाल पूछेगा, सबसे बड़े सवाल पूछेगा, और जो सवालों का जवाब नहीं देगा उसको कुर्सी से नीचे। बस एक अपील करके अपनी बात समाप्त करूंगा, वो ये कि जो शाहजहांपुर के अंदर बॉर्डर लगा है, शाहजहांपुर के अंदर जो मोर्चा लगा है 13 दिसंबर को, उसके पीछे सीकर का किसान एक स्तंभ की तरह खड़ा है। लेकिन आज उस मोर्चे को कुछ और लोगों की जरूरत है। अभी लावणी के टाइम में टाइम है, अभी थोड़ा कटाई में अभी थोड़ा सा है, समय बचा है। आप सबसे अनुरोध है 27 तारीख को, आज हो गई 23, 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान हुआ है कि सभी किसान अपने अपने मोर्चे पे पहुंचे। तो मैं सीकर के किसानों से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं, ये शाहजहांपुर खेड़ा का मोर्चा तो आपका मोर्चा, आपके बनाए बना है, आपकी मजबूती उसकी मजबूती है, आपकी कमजोरी उसकी कमजोरी। 27 तारीख को हमरा राम जी के नेतृत्व में, पेमाराम जी के नेतृत्व में, हम सब साथियों के नेतृत्व में अधिक से अधिक संख्या में किसान वहां पे पहुंचे। ताली ना बजाओ, हाथ खड़ा करके बता दो पहुंचोगे कि ना। ज्यादा हाथ खड़े कर, जितने हाथ खड़े हुए इसके आधे तो पहुंचेंगे। भाई देखो सच्ची बात है, हर फैमिली से एक मेंबर आ जाए, ज्यादा ना, हर फैमिली से एक मेंबर को शाहजहांपुर खेड़ा के अंदर भेजिए। ये मीडिया टीवी जो आपके आंदोलन को बदनाम करने पे तुले हैं, रोज कभी किसी दिन खालिस्तानी, किसी दिन आतंकवादी, किसी दिन कहते हैं ना जी यहाँ पे तो लोग कम हो गए, इनको जवाब देना आपका काम, सिर्फ हमरा राम जी का काम नहीं, इनको जवाब देना हम सबका काम है। 27 तारीख को वहां शाहजहांपुर खेड़ा के मोर्चे पे पहुंचेंगे और एक करारा जवाब देंगे हम किसान आंदोलन पे सवाल उठाने वालों। क्योंकि दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, ये जो आंदोलन है ये वो आंदोलन है जो सारी जिंदगी हमें याद है। एक बार शाहजहांपुर खेड़ा गए ना, अगले 20 साल तक बच्चों को, पड़ोसियों को बताओगे कि मैं वहां पे गया था। और आज से 20 साल बाद अगर हमारा नाता पोती पूछ लेना कि ताऊ जी जब सन 2020-21 में किसान आंदोलन हो रहा था आप कहां थे, ऐसा ना हो उस टाइम जुत्ती की तरफ देखना पड़ा। ये देख लियो भाई, कभी कभी ऐसे आंदोलन होते हैं, एक पीढ़ी में एक बार सिर्फ ऐसा आंदोलन होता है, बाकी पता नहीं कौन कौन सी सगाई में, लगन में, शादी में, बारात में, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते। आज सबसे बड़ी सगाई, लगन, शादी ये है जो शाहजहांपुर, वहां हमारी ड्यूटी है, वहां पहुंचना है, पहुंच के हमें इस संघर्ष को मजबूत करना है। जहां जहां टोल बूथ है, बधाई देना चाहता हूं मैंने कि आपने इस जिले के सारे टोल बूथ फ्री कर दिए। जहां जहां पे टोल बूथ है वहां वहां पे तो हमारी डेली ड्यूटी का काम है, वहां वहां पे जाके खड़ा होना।
क्योंकि दोस्तों याद रखिए, ये वो आंदोलन है जो एक पीढ़ी में 20-25 साल में एक बार होता है। इस आंदोलन में जीत के जाएंगे, जीत के निश्चित जाएंगे, तो सिर्फ वो 3 काले कानून खत्म नहीं होंगे। इस आंदोलन में किसान जीत के जाएगा तो थाने में 4 किसान जाएंगे तो एसएचओ खड़ा होकर आपसे बात करेगा। अशोक गहलोत आपको दरवाजे तक छोड़ने आएगा। और अगर किसी कारण से ये आंदोलन सफल ना हुआ ना, तो अगले 20-25 साल तक इस देश में किसान की आवाज कोई नहीं सुने। अब आपको मुझे फैसला करना, इस आंदोलन में, इस यज्ञ में अपनी आहुति में कैसे दे, ये आपका और आपकी आत्मा का मामला। आप सब इस पे तय कीजिए। 27 तारीख को शाहजहांपुर में इंतजार होगा, हर रोज टोल प्लाजा पे इंतजार होगा, और मुझे विश्वास है कि ये सीकर की धरती इस प्रदेश को, पूरे देश के किसान आंदोलनों को दिशा दिखाने वाली, प्रेरणा देने वाली ये सीकर की धरती निराश नहीं करेगी। तो मिलके बोले हम सब, किसान एकता, किसान एकता। इस लड़ाई में जीतने का कितना संकल्प है ये हम सब बोलेंगे, और बहनों की आवाज का मुझे विशेष इंतजार रहेगा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतना है तो हम बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। इंकलाब, 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 इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की।